हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग, नमो नमः, नमः संस्कृताय। मैं माला मैम आप सभी का स्वागत और अभिनंदन करती हूँ दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल यमएस क्लासेस वन में। तो दोस्तों आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। तो हमारी जो प्रश्नोत्तरी चल रही है दोस्तों, किराता अर्जुनीयम से चल रही है और जो है प्रथम सर्ग से, ठीक है? प्रथम सर्ग से प्रश्नोत्तरी कर रहे हैं हम और श्लोक संख्या आज जो 21 से स्टार्ट होगा प्रश्नोत्तरी और 25 तक जाएगा। प्रश्नों की संख्या दोस्तों 40 है, ठीक है? तो आप श्लोक संख्या को ध्यान में रखकर जो है प्रश्नोत्तरी सॉल्व करिएगा। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज की प्रश्नोत्तरी। इसके साथ ही दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार बने हैं तो चैनल को प्लीज लाइक, सब्सक्राइब, शेयर अवश्य करिएगा। तो आइए चलते हैं हम प्रश्नोत्तरी की तरफ। पहला प्रश्न आपके सामने है। प्रश्न है दोस्तों, कोप विजिह्यम आननम इति पदम कस्मै प्रयुक्तम। इस शब्द से किसका बोध होता है? कौन प्रयुक्त है? तो युधिष्ठिर है क्या, वनेचर है क्या, कृष्ण है क्या या दुर्योधन है? तो कौन है दोस्तों कोप विजिह्यम आननम कौन है? तो आंसर हमारा जाएगा यहाँ पे प्रश्न संख्या 1 का आंसर हमारा यहाँ पे हो जाएगा, क्या हो जाएगा दोस्तों? आंसर जाएगा हमारा दुर्योधन की तरफ। कोप विजिह्यम आननम, जिसने क्रोध के कारण कभी अपने मुख को टेढ़ा नहीं किया। विजिह्यम मतलब, जिह्यम मतलब होता है कि कुटिलता, विजिह्यम मतलब जो है अपने मुख को, आनना मतलब मुख को, कोप विजिह्यम क्रोध के कारण क्या किया? टेढ़ा नहीं किया। ठीक है, तो यहाँ पे कौन नहीं टेढ़ा किया दोस्तों? तो दुर्योधन। आंसर होगा पहले प्रश्न का डी आंसर करेक्ट है दोस्तों। तो पहले का चौथा सही कर लीजिए। आगे हम लेंगे प्रश्न संख्या दूसरा। प्रश्न संख्या हम दूसरा लेते हैं। प्रश्नों की जो है प्रश्न आपके सामने दोस्तों। प्रश्न है, नराधिपहि माल्यम इव इव जो है इवम आस्य आस्य शासनम इति पंक्ति को अलंकार है। नराधिपय इस पंक्ति में किस अलंकार का प्रयोग किया गया है? तो ऑप्शन 4 है उत्प्रेक्षा है क्या, रश्नोपमा है क्या, उपमा है क्या या फिर अतिशयोक्ति है? तो नराधिपई माल्यम यु, जो राजा लोग होते हैं, नराधिपई जो राजागढ़ होते हैं, माला की तरह, क्या है? माला इव, माल्यम इव माला की तरह, शासनम दुर्योधन के शासन को, उसकी आज्ञा को धारण करते, किसके समान धारण करते हैं दोस्तों? माला की तरह। ठीक है, कौन धारण करते हैं? राजागण। किसके शासन को? शासनम दुर्योधन के शासन को। तो इसमें पूछा अलंकार क्या है, तो हमारा आंसर जाएगा यहाँ पे दोस्तों सी की तरफ, यानी तीसरा आंसर करेक्ट है। इसमें जो है उपमा अलंकार का प्रयोग किया गया है। तो दूसरे प्रश्न का आंसर दोस्तों तीसरा सही है। तो दूसरे का तीसरा सही कर लीजिए। अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे, प्रश्न संख्या 3। अगला प्रश्न है दोस्तों, नराधिपई माल्यम इवम जो है युवम आस्य शासनम इत्यत्र शासनम पदम प्रकृति प्रत्यय अस्ति। या इसमें जो है जो शासनम पद आया है, इसमें प्रकृति प्रत्यय क्या है? ठीक है, तो यहाँ पे लेंगे हम, यहाँ पे क्या है? सास लुट प्रत्यय है क्या, सास क्यत प्रत्यय है क्या, सास यत प्रत्यय लगा हुआ है क्या, या सास क्यप प्रत्यय लगा हुआ है? तो शास्त्रम में सात धातु है और जो है कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है दोस्तों? यहाँ पे आंसर लेंगे हम। तीसरे प्रश्न का जो आंसर जाएगा हमारा दोस्तों पहले ए की तरफ। कौन है? पहला आंसर सही है दोस्तों तीसरे प्रश्न का। जो शास्त्रम पद आया है, इसने पूछा प्रकृति प्रत्यय क्या है, तो सास धातु के साथ ल्युट प्रत्यय लगकर शब्द हमारा बना है शासनम। क्या बना है? शासनम। ठीक है, तो आंसर यहाँ पे ए सही है। ठीक है, ये सही है। यहाँ पे लुट को अन आदेश हो जाता है दोस्तों, तो यहाँ बना शासनम, अन यहाँ पे दिखाई दे रहा है। आंसर हमारा जाएगा ए की तरफ। तीसरे प्रश्न का पहला आंसर करेक्ट है। अगला प्रश्न लेंगे, प्रश्न संख्या 4 दोस्तों। प्रश्न संख्या 4 है कि न तेन सज्जयम क्वचिद उद्यतम धनु इत्यत तेन पदेन कस्य बोध है। इसमें जो तेन पद आया है, न तेन सज्जयम जो है क्वचित उद्यतम धनु, जो है तेन पद से किसका बोध हो रहा है दोस्तों? तो युधिष्ठिर का हो रहा है क्या, वनेचर का है क्या, कृष्ण का है क्या या फिर दुर्योधन का है? तो इस पे किसका बोध हो रहा है दोस्तों? तो आंसर को लेंगे हम, यहाँ पे आंसर लेंगे हम। चौथे प्रश्न का आंसर क्या से हो जाएगा? न तेन, न मतलब तेन मतलब वह दुर्योधन, तेन से दुर्योधन का बोध हो गया। तो आंसर हमारा जाएगा डी की तरफ, तेन पद से दुर्योधन। वह दुर्योधन जो है सज्जम मतलब सज्जित नहीं किया, क्वचित उद्यतम धनु, जो धनुष को उसने कभी जो है सजाया नहीं, उसमें जो है धनुष में जो है
रस्सी जो उसकी प्रचंडता को कभी चढ़ाया नहीं। क्यों? क्योंकि वहाँ के जो राजागण हैं उसने अपनी शासन व्यवस्था को इतना अच्छा कर लिया है कि आस-पास के जो जो राजागण हैं उसके उसके शासन आदेश को जो है माला की तरह धारण करते हैं। इसलिए जो है उसने कभी भी चढ़े हुए धनुष को नहीं उठाया। ठीक है? तो आंसर यहाँ पे 3 पद से किसका बोध हुआ? तो 3 पद से दुर्योधन का बोध हुआ। तो आंसर यहाँ पे चौथे प्रश्न का दोस्तों डी आंसर सही है। चौथे का डी सही कर लीजिए। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 5। प्रश्न है गुणान अनुरागणई शिरो उद्धयते इति पंक्ति क्रियापदम क अस्ति। इस पंक्ति में जो क्रियापद कौन सा है? ठीक है, क्रियापद पूछा कौन सा है? तो गुणा अनुरागई ए शिरो उहते इति पंक्ति क्रियापदम कह अस्ति। तो इसमें क्या है क्रियापद? शिरो है क्या, उहते है क्या, गुड़ा है क्या या फिर अनुराग है? तो इस पंक्ति में पूछा है क्रियापद कौन सा है दोस्तों? तो आंसर की तरफ चलेंगे। यहाँ पे जो क्रियापद आया है उहते है। क्या है? उहते है। तो आंसर बी सही है, यानी दूसरा सही है 5 नंबर प्रश्न का। तो 5 नंबर प्रश्न का आंसर बी को सही कर लीजिए। अगले प्रश्न लेंगे, प्रश्न संख्या 6 लेंगे। प्रश्न संख्या 6 जो धनु शब्द किस लिंग में है? जो धनु शब्द आया दोस्तों यहाँ पे न तेन सज्जम क्वचित उद्यतम धनु, जो धनु शब्द आया है इसमें कौन सा लिंग है? तो स्त्रीलिंग है क्या, पुल्लिंग है क्या, नपुंसक लिंग है क्या, या इनमें से कोई नहीं? तो धनु शब्द ने पूछा किस लिंग में है, तो आंसर की तरफ चलेंगे। आंसर हमारा इसमें क्या होगा? धनु जो शब्द है वह जो है नपुंसक लिंग में। किस लिंग में है दोस्तों? नपुंसक लिंग में है। तो आंसर हमारा जो है सी सही है 6 नंबर प्रश्न। ठीक है, तो 6 का सी सही कर लीजिए। प्रश्न संख्या 7 को लेंगे। 7 प्रश्न है सज्जम पद में समास है। तो सज्जम पद एक आया है, उसने पूछा है कि कौन सा समास है? तो कौन समास है दोस्तों? बहुब्रीहि समास है क्या, प्रादि तत्पुरुष समास है क्या, द्वंद्व समास है क्या, या फिर कर्मधारय समास है? तो क्या सही होगा दोस्तों? सज्जम पद में समास पूछा है, क्या है? तो आंसर यहाँ पे हमारा जाएगा सज्जम जो पद है उसमें समास कौन सा है? तो समास की तरफ चलेंगे। समास हमारा यहाँ पे है बहुब्रीहि समास। क्या है? बहुब्रीहि समास। यहाँ पे जो है सज्जम में बहुब्रीहि समास है। तो आंसर 7 नंबर प्रश्न का आंसर ए सही है। ठीक है, तो 7 नंबर प्रश्न का ए सही है। अगला प्रश्न लेंगे, प्रश्न संख्या 8। प्रश्न संख्या 8 है हिरण्येतम पद में समास है। तो हिरण्येतम पद में कौन सा समास है दोस्तों? तो बहुब्रीहि समास है क्या, नई तत्पुरुष समास है क्या, उपपद तत्पुरुष समास है क्या, या प्रादि तत्पुरुष समास है? यहाँ पे आंसर प्रश्न हमारा दोस्तों हिरण्येतम पद में समास पूछा है, कौन सा है? तो यहाँ पे बहुब्रीहि समास है क्या, नई तत्पुरुष समास है क्या, उपपद है, या फिर प्रादि तत्पुरुष है? तो इस प्रश्न में आंसर क्या सही होगा दोस्तों? इस पद जो है प्रश्न में आंसर को लेते हैं। ठीक है, तो आंसर की तरफ चलते हैं। इसमें जो आंसर हमारा है प्रश्न जाएगा, आंसर हमारा ए की तरफ जाएगा। 8 नंबर प्रश्न का आंसर जो है ए सही है, बहुब्रीहि समास है। कौन सा सही समास है? बहुब्रीहि समास है हिरण्येतम पद में। ठीक है, तो 8 नंबर प्रश्न का ए आंसर सही है दोस्तों। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 9 को लेंगे, जो आपके सामने प्रश्न संख्या 9 कहता है। क्या कह रहा है दोस्तों? कह रहा है धिनोती पदम में कौन सा लकार एवं पुरुष है? धिनोती एक पद आया है, उसमें लकार और पुरुष पूछा है, कौन सा है? तो लोट लकार प्रथम पुरुष एक वचन है क्या, लिट लकार प्रथम पुरुष एक वचन है क्या, लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन है क्या, या फिर लिट लकार प्रथम पुरुष एक वचन है? तो धिनोती शब्द में कौन सा लकार है यह पूछ रहा है। तो क्या लकार है दोस्तों? यहाँ पे जो आंसर माना जाएगा कि लट लकार प्रथम पुरुष के एक वचन में बनता है धिनोती। क्या बनता है? धिनोती। और इसमें पूछेगा कौन सा धातु है? तो धिन्व धातु है। कौन धातु है? धिन्व धातु है। ठीक है, धिन्व धातु लगा हुआ, ध्यान रखिएगा। धातु धिन्व है और लकार लट लकार है और प्रथम पुरुष के एक वचन में बनता है धिनोती। ठीक है, तो आंसर ए को सही है हमारा। 9 नंबर प्रश्न ए को सही कर लीजिए। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 10 है पुरोधसा कहाँ का रूप है? बताइए। पुरोधसा शब्द आया है, वह कहाँ का रूप है यह बताइए। तो षष्ठी के एक वचन में बनता है क्या पुरोधसा? प्रथमा तो यहाँ पे दूसरा है, पहला षष्ठी के एक वचन में बनता है क्या? प्रथमा का बहुवचन है क्या, तृतीया का एक वचन है क्या, या फिर द्वितीया का एक वचन है? तो 10 नंबर प्रश्न का आंसर कौन सा सही होगा दोस्तों? आप लोग बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो 10 नंबर प्रश्न का आंसर यहाँ पे सही जाता है दोस्तों। प्रश्न संख्या
10 का आंसर जाएगा हमारा कहाँ पे, सी की तरफ। कहाँ जाएगा, सी की तरफ जाएगा। यहाँ तीसरा आंसर करेक्ट है, जो है पुरोधसा जो शब्द है वह जो तृतीया के एक वचन में बनता है। ठीक है, तो सी को सही कर लेते हैं 10 नंबर प्रश्न का। तो 10 का सी सही है दोस्तों। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 11 है। 11 कहता है कि अखिन्नो पद में कौन सा समास है। तो अखिन्नो पद आया है, उसमें समास पूछा है, कौन सा है। तो कौन सा है दोस्तों, अखिन्नो पद में समास पूछा है, कौन सा है। तो आंसर जो है ऑप्शन की तरफ चलते हैं। नई तत्पुरुष समास है क्या, उपपद तत्पुरुष समास है क्या, प्रादि तत्पुरुष समास है क्या, या बहुब्रीहि समास है। तो अखिन्नो पद में जो है समास आया है, जो है न खिन्नो अखिन्नो, नई तत्पुरुष समास है। क्या है, नई तत्पुरुष समास है। तो आंसर ए सही है 11 नंबर प्रश्न का। तो अखिन्नो में न खिन्नो जो है नई तत्पुरुष है अखिन्नो। आंसर ए सही है दोस्तों 11 नंबर प्रश्न का। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 12 है। कृत न व कोप कोप विजिह्यम मा आननम इत्यर्थ विजिह्यम इति को अर्थ है। विजिह्यम शब्द का क्या अर्थ है। तो यहाँ पे कोप जिह्वम आननम इत्यर्थ विजिह्यम जो शब्द आया है, इति को अर्थ है, उसका क्या अर्थ है। ठीक है, तो सीधा अर्थ है क्या, टेढ़ा अर्थ है क्या, कुटिल है क्या, या फिर सरल है। तो जिह्वम का अर्थ होता है, जिह्वम मतलब कुटिल होता है दोस्तों। यहाँ पे विजिह्वम पूछा है, तो विजिह्वम पद का क्या अर्थ हुआ। तो इसका अर्थ होता है टेढ़ा। क्या होता है, टेढ़ा अर्थ होता है दोस्तों। तो आंसर जो है बी सही है 12 नंबर प्रश्न का। ठीक है, क्या सही है, 12 नंबर प्रश्न का आंसर जो है बी यहाँ पे सही हो गया दोस्तों। तो 12 का बी सही कर लीजिए। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या, तो विजिह्वम है दोस्तों, विजिह्वम जो है म है। ठीक है, विजिह्वम इति को अर्थम, तो यहाँ पे अर्थ हो जाएगा टेढ़ा है। ठीक है, तो 12 नंबर प्रश्न का बी आंसर सही है दोस्तों। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 13। प्रश्न संख्या 13 की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 13 है, न तेन सजयम कोचिद उद्यतम धनु इत्यर्थ तेन का विभक्ति अस्ति। तो इस पद में कौन सी विभक्ति, कौन से पद में, तेन पद में कौन सी विभक्ति पूछा है। न तेन सज्जम कोचित उद्यतम धनु, तो यहाँ पे तेन शब्द में कौन सी विभक्ति पूछा है, कौन सा है। तो प्रथमा का एक वचन है क्या, द्वितीय का एक वचन है क्या, तृतीया का एक वचन है क्या, या फिर चतुर्थी का एक वचन है। तो तेन शब्द में कौन सी विभक्ति लगी, यह पूछा है। ठीक है, तो यहाँ पे लेंगे हम, यहाँ पे आंसर को लेंगे दोस्तों। आंसर हमारा 13 प्रश्न का आंसर हमारा जाएगा सी की तरफ। तृतीया के एक वचन में बनता है तेन। क्या बनता है, तेन। तो तेन पद से दुर्योधन का बोध हुआ, एक प्रश्न बना। दूसरा जो है तेन में जो है कौन सी विभक्ति और वचन है, तृतीया का एक वचन बनता है। तो ये दो शब्द हुआ। यहाँ पे एक प्रश्न यहाँ बना, धनु में कौन सा लिंग है। तो धनु शब्द में लंपोषक लिंग है। तो इस लाइन से 3 प्रश्न बने। ठीक है, यह लाइन, यह पंक्ति किसके लिए आया है, तो दुर्योधन के लिए आया है। ठीक है, तो इन प्रश्नों को ध्यान रखिएगा। आंसर लेंगे हम 13 नंबर प्रश्न का सी सही है। ठीक है, अगला प्रश्न लेंगे, प्रश्न संख्या 14 की तरफ। हिरर हिरर रेतम रेतसम इति को अर्थ स्थिति। हिरर रेतसम शब्द का क्या अर्थ है। ठीक है, तो अग्नि है क्या, हिरड़ है क्या, सोना है क्या, या फिर कमल है। तो यह प्रश्न जो है इम्पॉर्टेंट है शब्दार्थ की दृष्टि से दोस्तों। यह प्रश्न पूछा गया हुआ है। तो हिरर हिरर एतसम शब्द का क्या अर्थ है। तो आंसर को क्लिक करेंगे। यहाँ पे आंसर हमारा 14 नंबर प्रश्न का आंसर क्या सही है। तो आंसर हमारा जो जाएगा ए की तरफ, अग्नि है। क्या, हिरण्य रेतम शब्द का क्या अर्थ हुआ, अग्नि में। ठीक है, तो ए सही है 14 नंबर प्रश्न का, ए सही कर लीजिए। अगला प्रश्न है, प्रश्न क्या 15 कहता है, धिनोति हब्बेन हिरण्य हिरण्य रेतसम इति। इस पंक्ति में जो हव्यन पद आया है, पद का क्या अर्थ है। ठीक है, यहाँ पे पूछा है हव्यन पद का क्या अर्थ है। ठीक है, तो हवन सामग्री है क्या, पूजा सामग्री है क्या, या फिर अग्नि है क्या, या फिर धुआं है। तो क्या है यहाँ पे दोस्तों, हव्यन शब्द का अर्थ। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर क्लिक करेंगे। यहाँ पे आंसर कौन सही है दोस्तों, तो 15 नंबर प्रश्न का आंसर हमारा जाएगा हवन सामग्री। क्या जाएगा, हवन सामग्री। इसका अर्थ है हव्यन पद का अर्थ है हवन सामग्री। हिरण्य रेतसम शब्द का अर्थ है अग्नि। तो अग्नि में हवन करना, अग्नि में हवन सामग्री के द्वारा क्या कर रहा है, हवन कर रहा है कौन, दुर्योधन। तो यहाँ पे हव्यन पद का अर्थ हो गया हवन सामग्री।
ठीक है, तो 15 नंबर प्रश्न का दोस्तों ये सही है। अगला प्रश्न लेंगे प्रश्न संख्या 16। प्रश्न संख्या 16 है कि धिनोती खाली स्थान हिरण रेतसम रिक्त स्थान पूरयन, रिक्त स्थान की पूर्ति करे। तो यहाँ पे क्या भरा जाएगा? धिनोती डॉट 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 हिरण रेतसम रिक्त स्थान पूरयत। तो निधाय भरा जाएगा क्या? हव्यन भरा जाएगा क्या? हवन या पात्रम? तो यहाँ पे क्या भरा जाएगा? धिनोती हिरण रेतसम। तो आंसर को क्लिक करेंगे यहाँ पे दोस्तों। आंसर हमारा जो है बी सही है, हव्यन भरा जाएगा। क्या जाएगा? हव्यन भरा जाएगा। तो बी को सही कर लीजिए, यहाँ पे भर लीजिए, पूरी लाइन है तो पूरी लाइन जो है यहाँ पे खाली स्थान पूछा है दोस्तों, तो हव्यन भरा जाएगा। आंसर 16 का बी सही है। अगला प्रश्न लेंगे प्रश्न संख्या 17 लेंगे। प्रश्न संख्या 17 जो आपके सामने है। प्रश्न संख्या 17 कह रहा है निदाय निधाय दुशासनम जो है निध्य शासनम निध्य शासनम इत्यत्र इध इध शासनम पद कश बोधम अस्ति। तो निधाय दुशासनम दुशासनम इध शासनम इत्यर्थ जो यहाँ पे इध शासनम पद पूछा है, इध शासनम पद से किसका बोध हो रहा है? ठीक है, तो यहाँ पे इध शासनम पद से किसका बोध हो रहा है दोस्तों? युधिष्ठिर का क्या, वनेचर का क्या, दुर्योधन का या फिर अर्जुन का? तो किसका बोध हुआ हमारा दोस्तों? इध शासनम पद से। तो आंसर क्लिक करेंगे दोस्तों। यहाँ पे आंसर हमारा सही है जो है दुशासनम निध शासनम इध शासनम। तो इध शासनम किसका था? दुर्योधन का। तो इध शासनम शब्द से दुर्योधन का बोध हुआ। ठीक है, जो दुर्योधन जो है वह क्या दुशासन को निधाय मतलब क्या जो है सिंहासन पर आसीत कर दिया, उस पर बैठा दिया है। किसको? दुशासनम। तो किसके शासन से बैठा है? इद शासन। दुर्योधन के आदेश से जो है दुशासन जो है निधाय मतलब धारण किया हुआ उस गद्दी पर बैठा हुआ है। तो यहाँ पे पूछा है इद शासन पद से किसका बोध हुआ? तो इद शासन जो पद आया था वो दुर्योधन के लिए आया था। आंसर हमारा सी सही है 17 नंबर प्रश्न का। प्रश्न संख्या 18 को लेंगे। यहाँ पे प्रश्न संख्या 18 है न यौवन उद्धत इति पदम कस बोध अस्ति। यहाँ पे न यौवन युद्धत उद्धत इति पद कश बोधम अस्ति। न युद्धम न यौनम शब्द से किसका बोध हो रहा है? तो युधिष्ठिर का है क्या, वनेचर है क्या, दुर्योधन है क्या या फिर दुशासन है? तो न योद्धत जो है न यौनम उद्धत जो शब्द आया है, नई नई जवानी जिसकी है वह कौन? दुशासन है। कौन है? दुशासन है। तो नई नई जवानी किसकी थी दोस्तों? स जो है नव जो है नव यो राज्य नव योनो उद्धत जो है नई जो है युवराज के पद पर स मतलब वह दुर्योधन जो है युवराज के पद पर जो है जो न योद्धम न यौनम युद्धम जिसकी नई नई जवानी जो उद्धत है, ऐसे दुशासन को सिंहासन पर युवराज के पद पर बैठा दिया। तो यहाँ पे न यौनम युद्ध शब्द का किसके बोध हुआ? तो दुशासन का बोध हुआ। किसका हुआ दोस्तों? दुशासन का बोध हुआ। तो आंसर डी सही है 18 नंबर प्रश्न का। 19 प्रश्न की तरफ चलेंगे। 19 प्रश्न है मखेसु खिन्न इस पद में कौन सी संधि है? तो मखेसु खिन्न पद में कौन सी संधि है दोस्तों? यड़ संधि है क्या, विसर्ग है क्या, गुड़ है क्या या फिर अयादि है? कौन सी संधि लगा हुआ है दोस्तों? तो आंसर यहाँ पे सही होगा दोस्तों हमारा यड़ संधि। क्या है? यड़ संधि। विग्रह हमारा जो हो जाएगा मखेसु जो है अखिन्न, मखेसु धन अखिन्न यानी व को व आदेश हुआ है, तो यहाँ पे संधि मारी हुई यड़ संधि। क्या हुआ? यड़ संधि। तो 19 नंबर प्रश्न का ए हमारा सही है। इसको विग्रह कर देते हैं। मखेसु प्लस अखिन्न ये हमारा विग्रह है। कौन संधि है? यड़ संधि है। ठीक है, तो आंसर ए सही है दोस्तों 19 नंबर प्रश्न का। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 20। प्रश्न संख्या 20 कर रहा है अवा जो है वारिधि पद में कौन सा समास है? तो वारिधि शब्द से किसका बोध हुआ दोस्तों? समुद्र का। किसका हुआ? समुद्र का बोध हो रहा जो है वारिधि। अवारिधि समुद्र पर्यंत तक। तो यहाँ पे अवारिधि पद में कौन सा समास पूछा है? तो बहुब्रीहि समास है क्या, प्रादि तत्पुरुष समास है क्या, अव्यय भाव समास है क्या या फिर कर्मधारय समास है? तो यहाँ पे समास कौन सा है दोस्तों तो यहाँ पे समास की यदि हम बात करते हैं तो यहाँ पे हमारा समास जाएगा अव्यय भाव समास। कौन सा? अव्यय भाव समास जाएगा। तो आंसर हमारा यहाँ पे सी सही है। तीसरा आंसर करेक्ट है 20 नंबर प्रश्न का। तो 20 नंबर प्रश्न का दोस्तों सी सही कर लीजिए। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 21। प्रश्न संख्या 21 कह रहा है दोस्तों हिरण रेतसम पद में कौन सा समास है?
तो इसमें समास भी पूछा है, कौन सा समास है दोस्तों? तो बहुब्रीहि समास है क्या? प्रादि तत्पुरुष समास है क्या? अव्ययी भाव है या फिर कर्मधारय है? तो किस समास का यहाँ पे प्रयोग किया गया दोस्तों? किसमें? हिरर रेतसम पद में। तो कौन सा समास है यहाँ पे दोस्तों? हिरर रेतसम पद में। तो यहाँ पे जो हमारा आंसर जाएगा, यहाँ पे जो है आंसर हमारा यहाँ पे जो है ए की तरफ जाएगा। बहुब्रीहि समास का प्रयोग किया गया। किस समास का? बहुब्रीहि समास का। तो आंसर हमारा जो है ए सही है 21 नंबर प्रश्न का। ठीक है, तो 21 का ए सही कर लीजिए। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 22। प्रश्न संख्या 22 कर रहा है दोस्तों, यौवन जो है पद में कौन सा प्रत्यय है? तो यौवन पद में कौन सा प्रत्यय है दोस्तों? तो प्रत्यय पूछा है, अर प्रत्यय लगा हुआ है क्या, क्यत प्रत्यय लगा हुआ है क्या, क्यत्वतु लगा हुआ है क्या, या इनमें से कोई नहीं? तो यौवन पद में प्रत्यय पूछा है दोस्तों, तो प्रत्यय लगा यहाँ पे अड़ प्रत्यय लगा। कौन सा प्रत्यय? अड़ प्रत्यय लगा हुआ है। अड़ प्रत्यय से जो है लगकर जो है यौवन बना है। तो आंसर ए सही है 22 नंबर प्रश्न का दोस्तों। तो यौवन शब्द में प्रत्यय पूछा है, अड़ प्रत्यय, ए आंसर सही है 22 नंबर प्रश्न का। प्रश्न संख्या 23 की तरफ चलेंगे। प्रश्न संख्या 23 जो है आपके सामने प्रश्न कह रहा है दोस्तों, बलवत विरोधिता पद में कौन सा समास है? तो बलवत विरोधिता पद में समास कौन सा है दोस्तों? बहुव्रीहि है क्या, प्रादि तत्पुरुष समास है क्या, द्वंद्व है क्या, या सुपसुपा समास है? तो कौन सा समास यहाँ पे जो है प्रयोग किया गया है? तो बलवत विरोधिता पद में जो है समास पूछा है, तो आंसर हमारा जाएगा दोस्तों किसके तरफ? आंसर हमारा जाएगा डी की तरफ। कहाँ जाएगा? डी की तरफ। इसमें जो है सुपसुपा समास का प्रयोग किया गया। ठीक है, तो यहाँ पे डी आंसर सही है दोस्तों 23 नंबर प्रश्न का। 23 का डी सही कर लीजिए। प्रश्न संख्या 24 को लेंगे। 24 प्रश्न आपके सामने प्रश्न कर रहा है दोस्तों, दुरंता पद में समास है। तो दुरंता दुरंता पद में कौन सा समास है दोस्तों? तो यहाँ पे बहुव्रीहि समास है क्या, प्रादि तत्पुरुष समास है क्या, द्वंद्व है क्या, या सुपसुपा है? तो किस समास का प्रयोग किया गया है दोस्तों दुरंता पद में? ठीक ठीक है, तो यहाँ पे जो है दुरंता पद में समास पूछे तो बहुव्रीहि समास का प्रयोग किया गया। कौन समास का? बहुव्रीहि समास का प्रयोग किया गया है। यदि हम इसकी विग्रह की बात करते हैं तो हमारा दुह दुह दुष्ट अंतः यस्याः सा, क्या हो जाएगा? दुह दुष्ट अंतः यस्याः यस्याः सा, यह हमारा विग्रह है किसका? दुरंता का। तो आंसर हमारा ए सही है, बहुव्रीहि समास है दुरंता पद में। तो ए को सही कर लीजिए 24 नंबर प्रश्न का। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 25। प्रश्न संख्या 25 करा, अहो दुरंता बलवत विरोधिता इति कस्य कथनम अस्ति? यह किसका कथन है? तो अहो दुरंता बलवत विरोधिता इति कस्य कथनम अस्ति, वनेचर का है क्या, युधिष्ठिर का है क्या, या दुर्योधन का है, या फिर भीम का है? तो यहाँ पे प्रश्न पूछा है किसका कथन है दोस्तों? तो कथन जाएगा हमारा वनेचर वक्ता है। कौन है? यह वनेचर के द्वारा कहा गया है। तो आंसर ए सही है 25 नंबर प्रश्न का। तो यहाँ पे पूछा, कथन पूछ दिया किसका है, तो आंसर ए सही है दोस्तों, जो है वनेचर है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 26। प्रश्न संख्या 26 कह रहा है दोस्तों, यह देखिए क्या कह रहा है, 26 कह रहा है, अहो दुरंता बलवत विरोधिता इति कस्मिन काव्ये उक्तम? यह किस काव्य में उक्त है? यह जो है लाइन जो है किस काव्य से काव्य में युक्त है? तो अभिज्ञान शाकुंतलम में है क्या, किराता अर्जुनीयम में है क्या, शिशुपाल बधम में, या फिर कुमार संभव में? तो अहो दुरंता बलवत विरोधिता यह कहाँ किस काव्य में उक्त है? यह जो है किराता अर्जुनीयम काव्य में उक्त है। तो आंसर जो है 26 नंबर प्रश्न का दोस्तों बी सही है। ठीक है, यह उक्त पूछा कहाँ उक्त है? तो किराता अर्जुनीयम में। यह सुक्ति सुक्ति का अगर पूछता है यह सुक्ति कहाँ से ली गई है, तो भी किराता अर्जुनीयम से। और यह लाइन जो है अहो दुरंता बलवत विरोधिता, यह पंक्ति किसके लिए जो है प्रयुक्त किया गया है? तो किसके लिए पूछता कि किसके लिए प्रयुक्त किया गया है दोस्तों, किसके लिए? तो यह जो है प्रयुक्त है दुर्योधन के लिए। क्या है? दुर्योधन के लिए यह लाइन आई है। जो है वनेचर कहता है कि दुर्योधन जो है बलवानों से विरोध कर लिया है। बलवानों से विरोध क्या होता है? अत्यंत दुस्साही होता है। तो अहो दुरंता बलवत विरोधिता, बलवानों से विरोध अत्यधिक क्या होता है? कष्टकारी होता है। ठीक है, तो किसके लिए आया है? तो दुर्योधन के लिए आया है। किसने कहा है? तो वनेचर ने कहा है। कहाँ से लिया गया है? तो किराता अर्जुनीयम से लिया गया है। किस कवि की पंक्ति है, किस कवि के द्वारा कहा गया है? तो भारवी के द्वारा कहा गया। इस प्रकार से इसमें 4 प्रश्न घुमाकर पूछे जाएंगे दोस्तों। तो इस जो है आप इन बातों को ध्यान रखिएगा। तो बी सही है 26 नंबर प्रश्न का। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 27। 27 का है दोस्तों, स चिंतयंत एव भी 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 भीवस्व
देष्यति इत्यर्थ सह पदेन कस्य बोध है। इसमें जो सह पद है इससे किसका बोध हो रहा है? च स चिंतयन्ते भीय 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 जो है अदेष्यति इत्यर्थ सह पदेन का बोध है। स पद से किसका बोध है दोस्तों? तो वनेचर का, युधिष्ठिर का, दुर्योधन का या फिर भीम का। तो सह मतलब वह कौन? वह दुर्योधन है। वह दुर्योधन जो है चिंतित है, चिंता करता है किससे? भीय मतलब आने वाले भय से। किसके आने वाले भय से? तुम्हारे पराक्रम, तुम्हारे आने वाले भय से जो है वह दुर्योधन क्या है? चिंतित है। क्या है? चिंतित है। तो स पद से यहाँ पे दुर्योधन का बोध हुआ। किसका हुआ? दुर्योधन का बोध हुआ। यहाँ पे पूछा है स पद से किसका बोध हुआ, तो आंसर आ जाएगा दुर्योधन। तो 27वां प्रश्न का दोस्तों सी सही है। अगला प्रश्न संख्या 28 कर रहा है चिंतयन्त एव पद में संधि है। तो इस पद में कौन सी संधि है दोस्तों? तो यड़ संधि है क्या, विसर्ग है क्या, गुण है क्या या फिर अयादि है? तो यहाँ पे चिंतयन्ती एव आया है, तो यहाँ पे संधि हमारी है यड़ संधि। कौन संधि है? यड़ संधि है। यदि हम इसका विग्रह करते हैं तो हमारा जाएगा चिंतयति, चिंत यड़ संधि है चिंत यति प्लस एव, क्या आ जाएगा? एव। ये हमारा विग्रह है इसका यड़ संधि का। तो आंसर ए सही है 28 नंबर प्रश्न का। तो 28 नंबर प्रश्न का ए सही कर लीजिए दोस्तों। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 29। प्रश्न संख्या 29 कहता है दोस्तों तवा विधानाद व्यथते नतानतः नताननः इत्यर्थ नताननः इति पदेन कस्य बोध है। तो इस लाइन में जो नताननः शब्द आया है इससे किसका बोध हो रहा है? यही करा है तवा विधानाद व्यथते नतानन इत्यर्थ नतानन पद से किसका बोध हो रहा है दोस्तों? तो वनेचर का है क्या, युधिष्ठिर का है क्या, दुर्योधन का है क्या या फिर भीम का है? तो यहाँ पे नतानन जो पद आया है इससे जो है दुर्योधन का बोध हो रहा है। किसका हो रहा है? दुर्योधन का बोध हो रहा है। तो 29वां प्रश्न का दोस्तों आंसर सी सही है। ठीक है, तो यहाँ पे सी 29वां प्रश्न का सही हो गया। यहाँ पे एक प्रश्न हम और लेते हैं। यहाँ पे प्रश्न है कि इसी पंक्ति से पूछेगा जो यहाँ पे जो तौ शब्द आया इस तौ शब्द से किसका बोध हो रहा है? ठीक है, यहाँ पे यह जो है तौ पद आया इस तौ पद से किसका बोध हो रहा है? तो तौ पद से दोस्तों युधिष्ठिर का बोध हो रहा है। किसका हो रहा है? युधिष्ठिर का बोध हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ से दो क्वेश्चन बनेंगे इस लाइन से। नतानना शब्द से जो है दुर्योधन का बोध हो रहा है और तौ पद से जो है युधिष्ठिर का बोध हो रहा है। ठीक है, किसका? युधिष्ठिर का। तो आंसर यहाँ पे लेंगे 29वां प्रश्न का। प्रश्न के हिसाब से जो है आंसर हमारा डी सी सही है। कौन सही है? सी सही है। लेकिन इस प्रश्न को भी आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 30। प्रश्न संख्या 30 करा दोस्तों अनुस्मृता अखंडल सोनू विक्रम इत्यर्थ वर्णम अस्ति। यहाँ पे जो सोनू विक्रम शब्द आया इससे किसका वर्णन हो रहा है? तो अर्जुनस का वर्णन हो रहा है क्या, दुर्योधनस का वर्णन हो रहा है क्या, युधिष्ठिर का वर्णन हो रहा है क्या या फिर कृष्ण का वर्णन रहा है? यहाँ पे दो दोस्तों यहाँ प्रश्न है अनु अस्मृता अखंडल सोनू विक्रम शब्द से जो है किसका बोध हो रहा है? तो आंसर हमारा जाएगा ए की तरफ। किससे जाएगा? ए की तरफ। 30 नंबर प्रश्न का ए आंसर सही है। इससे जो है किसका? सोनू विक्रमा जो है इससे अर्जुन का बोध हो रहा है। किसका? अर्जुन का बोध हो रहा है। तो आंसर ए सही कर लीजिए दोस्तों। 30 नंबर प्रश्न का ए आंसर सही है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 31। प्रश्न संख्या 31 कह रहा है दोस्तों तवा विधानाद व्यथते नतानन इत्यत तौ जो तौ यहाँ पे पद आया सर्वनाम पद का विभक्ति। इस तौ पद में कौन सा विभक्ति है? ठीक है, तो तौ पद से युधिष्ठिर का बोध हुआ, नतानना से दुर्योधन का बोध हुआ और अब पूछा इस तौ पद में कौन सा सर्वनाम है, कौन सा सर्वनाम विभक्ति है? तो प्रथमा विभक्ति का एक वचन है क्या, षष्ठी विभक्ति का बहुवचन है क्या, तृतीय विभक्ति का एक वचन है क्या या फिर द्वितीय विभक्ति का बहुवचन है? तो यहाँ पे जो है आंसर पूछा है तौ पद से किसका बोध हो रहा है? तो यहाँ पे इस्मत का रूप है। क्या है? इस्मत का जो है शब्द रूप है सर्वनाम में। तो यहाँ पे तम ताम तो जो है यहाँ पे हमारा आंसर जाएगा तौ पद से किसका? तव त्वयिरे तुभ्यम तव त्वयिरे। तो यहाँ पे जो तौ पद आया है ये षष्ठी का एक वचन है। क्या है? षष्ठी का एक वचन है दोस्तों, बहुवचन है एक वचन है। ठीक है, तो आंसर को लेंगे यहाँ पे आंसर जो है बी सही है 31 नंबर प्रश्न का। तो तौ पद कहाँ बनता है? तौ पद षष्ठी के एक वचन बनता है। तो 31 का ए जो है बी सही कर लेते हैं दोस्तों। षष्ठी विभक्ति का एक वचन है, इस्मत का रूप है। ठीक है,
तो बी सही है। 31वां प्रश्न का दोस्तों इसको सही कर लीजिएगा। षष्ठी विभक्ति के एक वचन में तो बनता है। ठीक है, अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 32। प्रश्न संख्या 32 कह रहा है नता नना पद का समासिक विग्रह कीजिए। जो है नता नना जो पद है उसका समासिक विग्रह क्या होगा? तो ऑप्शन को लेंगे। नतम आननम यश सह बहुव्रीहि है क्या? नतम चासो एन ते कर्मधारय है क्या? नत आनन आनन यश सह बहुव्रीहि है क्या? नता नतान आनन आननम एन सह बहुव्रीहि है क्या? तो यहाँ पे जो आंसर हमारा जाएगा नता नना पद का सामासिक विग्रह क्या है? तो सामासिक विग्रह हमारा है दोस्तों नतम आननम यश सह बहुव्रीहि समास। तो पूछेगा इसमें समास क्या है? तो बहुव्रीहि समास है। सामासिक विग्रह क्या है दोस्तों? तो नतम आननम यश सह से जो है नताननः बनता है और समास कौन सा है? बहुव्रीहि समास। तो ये सही है दोस्तों 32वां प्रश्न का। तो 32 का ये सही कर लीजिए। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 33। प्रश्न संख्या 33 यहाँ पे दोस्तों विक्रम में प्रत्यय पूछा है। तो विक्रम पद में प्रत्यय कौन सा है दोस्तों? तो विक्री घई प्रत्यय है क्या? विक्रय घई है क्या? विक्रियत है क्या? विक्रियत है। तो विक्रम पद में कौन सा प्रत्यय है? तो यहाँ पे आंसर को लेंगे। विक्रम पद में प्रत्यय पूछा है तो वि उपसर्ग क्री धातु और घई प्रत्यय से मिलकर क्या बना है? विक्रम बना है। ठीक है, तो आंसर ए सही है दोस्तों 33वां प्रश्न का। ठीक है, तो 33 का ये सही कर लीजिए। यहाँ पे आंसर 33 का ये सही है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या हमारा यहाँ पे 34। क्या है? प्रश्न संख्या 34 है जो आपके सामने है। 34 कहता है किराता अर्जुनियम ग्रंथ में दुर्योधन की तुलना किस से की गई है? ठीक है, किस से की गई है? तो किराता अर्जुनियम ग्रंथ में दुर्योधन की तुलना किससे की गई है दोस्तों? तो ऑप्शन है उरग से की गई है क्या? बाघ से है क्या? सिंह से है क्या? या फिर गजह से है? किससे की गई है दुर्योधन की तुलना? ठीक है, ध्यान रखिएगा दुर्योधन की तुलना किराता अर्जुनियम ग्रंथ में। तो यहाँ पे जो आंसर सही होगा दोस्तों 24 नंबर प्रश्न का आंसर कौन सा सही है? तो 24 नंबर प्रश्न का आंसर जो है ए सही है। क्या सही है? ए सही है। दुर्योधन की तुलना जो है उरग से की गई है, यानी कि उरग का अर्थ होता है सांप से। किससे है? सांप से। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर जो है सांप सांप से। ठीक है, सांप से। तो आंसर यहाँ पे दोस्तों ए सही है 34 नंबर प्रश्न का। 34 का ए सही कर लीजिए। सांप से है। ठीक है, किससे है? सांप से है। ठीक है, साप से है तो उरग का साब अर्थ हुआ। तो यहाँ पे पूछा दुर्योधन से किसका बोध हुआ? तो उरग है। तो आंसर ए सही है 34वां प्रश्न का। 34 का ए सही कर लीजिए। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 35। प्रश्न संख्या 35 कर रहा है दोस्तों प्रवृत्ति सारा खलु मादृशाम गिरह इत्यर्थ मादृशा इति पदेन कस्य बोध। तो प्रवृत्ति सारा जो है खलु मादृश्य यह सुक्ति कहाँ से ली गई है दोस्तों? तो यह सुक्ति जो है किराता अर्जुनियम से ली गई है। इससे किसका बोध हो रहा है दोस्तों? तो इससे माँ दिशा खलु जो है प्रवृत्ता सारा खलु माँ दिशा गिरह, इससे जो है वनेचर का बोध हो रहा है। किसका हो रहा है दोस्तों? वनेचर का। तो यहाँ पूछा है कि मादृशा इति पदेन कस्य बोध। यहाँ पे जो मादृशा शब्द आया है इससे किसका बोध हो रहा है? तो ऑप्शन 4 है वनेचर का हो रहा है क्या? युधिष्ठिर का है क्या? दुर्योधन का है क्या? या फिर भीम का है? तो यहाँ पे आंसर को क्लिक करेंगे। यहाँ पे आंसर सही है दोस्तों 35 नंबर प्रश्न का। मादृशा पद से जो है वनेचर का बोध हो रहा है। किसका हो रहा है दोस्तों? वनेचर का बोध हो रहा है। प्रवृत्ति सारा खलु निश्चित रूप से हम जैसे वनेचर, मादृशा मतलब हम जैसे वनेचर, गिरह मतलब हम जैसे वनेचर, हम जैसे लोगों की जो बारी होती है सिर्फ क्या होती है? कहने के लिए होती है निश्चित रूप से। तो यहाँ पे जो है वनेचर सब जो है मादृशा शब्द से वनेचर का बोध हुआ। आंसर ये सही है 35 नंबर प्रश्न का। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 36। प्रश्न संख्या 36 कर रहा है दोस्तों कि मादिशा खलु मादिशा गिरह इत्यर्थ खलु अव्यर्थ अर्थम अस्ति। अव्यर्थ पद का क्या अर्थ है? जो अव्यय जो पद है उसका क्या अर्थ है? अव्यय पद अर्थम अस्ति, अव्यय पद का क्या अर्थ है? तो यहाँ पे गिरह जो पूछा है जो है खलु जो अव्यय पद है, यहाँ पे खलु क्या है दोस्तों? अव्यय पद है। तो अव्यय पद का क्या अर्थ है यह पूछा है। निश्चय है क्या? अनुनय है क्या? जिज्ञासा है क्या? या फिर विनिग्रह है? तो यहाँ पे जो खलु जो शब्द आया है इसका अर्थ होता है निश्चय। क्या होता है? निश्चय। तो ध्यान रखिएगा खलु एक अव्यय पद है
और जो है इसका अर्थ होता है निश्चय। तो ये आंसर सही दोस्तों 36 नंबर प्रश्न का। तो 36 का ये सही कर लीजिए। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 37। 37 कह रहा है दोस्तों, प्रवृत्ति सारा खलु मादिशा गिरह इयम सुक्ति प्राप्ति। यह सुक्ति हमें कहाँ प्राप्त होती है दोस्तों? तो सुक्ति की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, यह सुक्ति कहाँ प्राप्त होती है? तो आंसर सभी को पता है, सीधे हम आंसर को क्लिक करेंगे। यहाँ आंसर है किराता अर्जुनियम। कहाँ से दोस्तों? किराता अर्जुनियम से यह प्राप्त होती है। ठीक है, तो यह जो है 37 प्रश्न का आंसर ये यहाँ पे सही हो गया। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 38। 38 करा है दोस्तों, जिह्वाम जो है कर्तुम उदते कह। जिह्वा कर्तुम उदते कह कौन है? तो वनेचर है क्या, युधिष्ठिर है क्या, दुर्योधन है क्या, या फिर भीम है? तो जिह्वा कर्तुम उदते कौन है दोस्तों? तो जिह्वा कर्तुम उदते जो है दुर्योधनस्य है। कौन है? दुर्योधनस्य है। आंसर जो है सी सही है 38 नंबर प्रश्न का। ठीक है, जिह्वा कर्तुम उदत कौन है? जो कुटिल, जो उद्यत करता है, जो है तो आपके बारे में जो उसकी कटुलता है वह कुटिल उद्यत मतलब कुटिलता में लगा हुआ है। तो वह कुटिलता में कौन लगा है दोस्तों? तो दुर्योधन लगा हुआ है। तो आंसर यहाँ पे सी सही है 38 नंबर प्रश्न का। तो 38 का सी सही कर लीजिए। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 39। प्रश्न संख्या 39 कह रहा है दोस्तों, किसके वचन केवल राजाओं को सूचना मात्र देने के लिए होता है? प्रश्न है, किसके वचन केवल राजाओं को सूचना मात्र देने के लिए होता है दोस्तों? गुप्तचरों के, सैनिकों के, धनुधारियों के, या फिर भाइयों के? तो यहाँ पे वनेचर कहता है कि जो मेरे वचन होते हैं, मादृशा जो मेरे गृह जो वचन होते हैं, खलु निश्चित रूप से जो है क्या होता है, निश्चित रूप से प्रवृत्ति सारा होता है, सिर्फ बताने के लिए होता है। तो यह जो किसके द्वारा कहा गया है? यह गुप्तचरों के द्वारा कहा गया है। तो 39 का ए आंसर सही है दोस्तों, गुप्तचर है। ठीक है, आज का अंतिम प्रश्न है दोस्तों 40 प्रश्न। प्रश्न है, प्रवृत्ति सारा खलु मादृश इति कह केन सहवती। यह कौन किससे कह रहा है? ठीक है, तो प्रवृत्ति सारा खलु मादृशा गिरा, यह पंक्ति जो है कौन किससे कह रहा है दोस्तों? तो वनेचर युधिष्ठिर से कह रहा है क्या? वनेचर अर्जुन से कह रहा है क्या? दुर्योधन वनेचर से कह रहा है क्या, या फिर वनेचर कृष्ण ने कह रहा है? तो दोस्तों 40 नंबर प्रश्न का आंसर यहाँ पे जो है वनेचर युधिष्ठिर से कह रहा है, क्योंकि प्रथम सर्ग में दो ही लोग बोलते हैं और दोनों युधिष्ठिर से बोलते हैं। कौन बोलते हैं? दो लोग बोलते हैं और दोनों युधिष्ठिर से बोलते हैं। तो यहाँ पे वनेचर युधिष्ठिर से कह रहा है, क्योंकि यह प्रश्न संख्या जो है, जो यहाँ पे श्लोक संख्या जो है 25 है और 26 तक जो है वनेचर बोला है। ठीक है, कहाँ तक बोला है? 25 तक मुख्य रूप से बोला है। 26 में जो है 26 नंबर जो श्लोक में, उसमें जो है युधिष्ठिर जो है कृष्णा सदन में जाते हैं वनेचर को उपहार इत्यादि देकर। तो ऐसे मोटे मोटे यदि हम बात करते हैं तो वनेचर जो है कहाँ तक बोला है दोस्तों? तो वनेचर जो है मुख्य रूप से 25 श्लोकों तक बोला है। कहाँ तक? 25 श्लोक तक वनेचर के द्वारा बोला गया है। और 26 श्लोक में जो है 26 श्लोक को कौन बोला है? तो मुख्य रूप से 26 श्लोक को जो है युधिष्ठिर के द्वारा बोला गया है। कहाँ बोला गया है? जो है वह जो कृष्णा सदन में प्रवेश करता है और अपने भाइयों के सामने बोलता है। कौन? दुर्योधन जो है युधिष्ठिर। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे जो है वनेचर का जो कथन है 25 श्लोकों तक है और 26 श्लोक जो है युधिष्ठिर के द्वारा बोला गया है। तो इन बातों को ध्यान रखिएगा। तो 40 नंबर प्रश्न का आंसर ये सही है दोस्तों। तो ये सही हो गया 40 नंबर प्रश्न। तो यह जो है प्रश्नोत्तरी हमारे समाप्त हो गई। आज की प्रश्नोत्तरी, प्रश्नों की संख्या 40 थी दोस्तों। प्रश्न कैसे लगे जरूर बताइएगा, और जो है कितने सही सही हुए आपके 40 में से यह भी बताइएगा। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही। अगले कक्षा में यानी कल की क्लास में हम जो है आगे यानी कि श्लोक संख्या 26 से प्रश्नोत्तरी लेकर आएंगे। कहाँ से? 26 से स्टार्ट करेंगे प्रश्नोत्तरी, और जो है कुल 40 प्रश्न बनाकर लेकर आएंगे आपके सामने। तो आज के लिए इतना ही। और दोस्तों आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर अवश्य करिएगा। तो आज के लिए इतना ही। क्लास को यहीं पे समाप्त करेंगे दोस्तों। नमो नमः, नमः संस्कृताय, धन्यवाद।